सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर। जी हाँ, स्मृति ईरानी, इस नाम से हर कोई वाकिफ है। इस नाम को किसी भी पहचान या किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। स्मृति ईरानी जितनी अच्छी अभिनेत्री हैं, उतनी ही अच्छी राजनीतिज्ञ भी हैं। जी हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी को हर कोई जानता है, हर कोई उन्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन उनकी जिंदगी भी काफी संघर्ष भरी रही है। उनके लिए इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुँचना। काफी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा है। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उनकी संपत्ति के बारे में कि आखिर स्मृति ईरानी की कितने की करोड़ों की संपत्ति की वो अकेले की मालकिन है। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कितना स्ट्रगल करा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने अपने चुनावी हलफनामे में 4 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। स्मृति के दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनके पास 1.5 करोड़ की चल संपत्ति और 2 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की मूल्य की कृषि योग्य भूमि और 1.5 करोड़ रुपए की आवासीय इमारत शामिल है। उन्होंने हलफनामे में आगे बताया है कि उनके पास 6,24,000 रुपए नगद और बैंक खाते में 80 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम है। जी हाँ, उनके पास राष्ट्रीय बचत योजना और डाक विभाग की योजना में 18 लाख रुपयों से ज़्यादा की रकम है, जबकि 1 लाख रुपए के अन्य निवेश हैं। उनके पति जुबैन ईरानी के पास भी 1.5 करोड़ रुपए की चल और 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। आपको बता दें, स्मृति के पास 13 लाख रुपए की कीमत वाली गाड़ियां और 21 लाख रुपए की ज्वेलरी भी है। हलफनामे के मुताबिक स्मृति के खिलाफ कोई एफआईआर लंबित भी नहीं है और ना ही उन पर किसी प्रकार का कोई कर्ज है। इसके मुताबिक स्मृति ईरानी ने साल 1991 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की, 1993 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में 1994 में 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, लेकिन वो कोर्स पूरा नहीं कर सकी। जी हाँ, आप सबको पता है कि स्मृति ईरानी, जी हाँ, इस नाम को किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि स्मृति की ज़िंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक आम लड़की के कैबिनेट मंत्री बनने के उनके सफ़र में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन स्मृति ने हिम्मत नहीं हारी। स्मृति के ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे हैं जो किसी को भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दे सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज की तारीख में स्मृति को मोदी सरकार की पावरफुल मिनिस्टर की तरह माना जाता है, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं था। अपने सपनों को पूरा करने के रास्तों पर चलने के लिए स्मृति को एक वक्त पर फेमस रेस्टोरेंट में वेटर का भी काम करना पड़ा था। स्मृति पहले पत्रकार बनना चाहती थी, लेकिन एक इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने अपने उस सपने को छोड़ दिया। जी हाँ, अपने पिता की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए स्मृति एक ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रमोशन का काम करने लगी और इस काम में उन्हें हर दिन 200 रुपये की आमदनी होती थी। टीवी की फेवरेट बहू बनने से पहले स्मृति ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी भाग लिया, लेकिन यहाँ भाई वो सफल ना हो सकी। स्मृति को भले ही सफलता ना मिली हो, लेकिन अब तक स्मृति को अपना रास्ता कुछ हद तक समझ आ चुका था। 2000 में स्मृति ने स्टार प्लस के शो हम हैं कल, आज और कल में काम करना शुरू किया, लेकिन उन्हें पहचान मिली एकता कपूर के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी के रूप में। जी हाँ, इसके बाद स्मृति ने पीछे पलट कर नहीं देखा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि जिस तुलसी के रोल में उन्हें घर घर में एंट्री दी, पहले उन्हें इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हाँ, 2003 में 27 साल की स्मृति ने बीजेपी ज्वाइन किया और 2004 में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चांदनी चौक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। जी हाँ, स्मृति ने चुनाव तो नहीं जीता, लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान उन्हें मिल गई थी। इसके बाद स्मृति की राजनीतिक जिम्मेदारियां बढ़ती गई। 2010 में स्मृति को पार्टी की महिला विंग का प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2014 में ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर स्मृति को हार का सामना करना पड़ा। भले ही चुनाव में स्मृति हार गई हों, लेकिन पार्टी ने उनकी मेहनत को पहचान लिया था और मोदी सरकार में स्मृति को
मंत्री का पद मिला। आपको बता दें कि स्मृति और विवादों का पुराना रिश्ता है। स्मृति की शिक्षा हो या फिर उनकी व्यक्तिगत आस्था, विरोधियों ने उनका निशाना बनाने में कोताही नहीं बरती, लेकिन स्मृति ने हर चुनौती को अपनी कार्यक्षमता से हराया है। स्मृति ने जो भी किया उसमें अपनी गहरी छाप छोड़ी। जी हाँ, टीवी को अलविदा कहने के बाद भी जब भी टीवी की फेवरेट बहू की बात होती है तो स्मृति का नाम सबसे पहले आता है। जी हाँ, आपको बता दें कि स्मृति ईरानी सबकी फेवरेट है। जी हाँ, एक समय में स्मृति ईरानी ने सभी का दिल जीता था। स्मृति ईरानी की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा दुख भरी रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि समाज की बेटी के पैदा होने को अभिशाप मानने वाले लोगों के लिए देश की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री की कहानी शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। नरेंद्र मोदी की सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जब पैदा हुई थी तो घर के ही लोगों ने उनकी मां को ताने मारने शुरू कर दिए थे। उनकी मां को हमेशा कहा जाता था कि बेटी अभिशाप है, लेकिन आज वो जिंदा हैं और देश की ताकतवर मंत्रियों में शुमार की जाती हैं, तो उसका श्रेय प्रगतिशील सोच वाले उनके माता पिता को जाता है। बचपन में एक बार स्मृति गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी। ऐसी स्थिति परिवार की एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें बिना किसी वस्त्र के ज़मीन पर छोड़ दिया ताकि मर खप जाए। जी हाँ, इस घटना का स्मरण किया था स्मृति ईरानी ने और कहा था कि मेरी माताजी ने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि बेटी है और मर जाएगी तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पिताजी घर में सबसे छोटे थे, उन्होंने भी विरोध किया। माता पिता के प्रगतिशील सोच की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी हाँ, दिल्ली के ही गरीब परिवार में पैदा हुई स्मृति की शुरुआती पढ़ाई शब्दों में टेंट वाले सरकारी स्कूल में हुई। जी हाँ, धीरे धीरे वो आगे बढ़ती चली गई और आज वो उस मुकाम पर है जहाँ जाने के वो कभी सपने देखा करती थी। जी हाँ, स्मृति ईरानी की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही है। आज वो जिस मुकाम पर है वहाँ पर पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना स्मृति ईरानी की संपत्ति के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में कि कितनी संघर्ष भरी रही है उनकी जिंदगी, कितना कुछ झेला है उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए। उनकी जिंदगी से हर कोई इंस्पायर होता है। जी हाँ, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।